Hello students and welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. मैं आपकी टीचर मिसेस टीना निम्बाले एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट जनरल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 7th. उसका चैप्टर नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? Resources exist in nature from origin is called natural resources such as soil, stones, minerals, air, water, plants and animals on the earth are all various kinds of natural resources. तो अब हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट. उसके पहले हमें देखना होगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर होता क्या है? देखो, अर्थ में अर्थ के 4 लेयर्स होते हैं. द आउटर मोस्ट जो होता है लेयर उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं. उसके नीचे जो लेयर होता है वो मेंटल का होता है. थर्ड लेयर इज द आउटर कोर एंड द फोर्थ लेयर इज द इनर कोर. लेकिन अर्थ क्रस्ट जो ऊपर का होता है एंड मेंटल का आउटर पार्ट होता है, इसके बीच में जो पार्ट आता है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. एंड lithosphere is made up of land and the hard crust beneath it and is also made up of many rocks. और ये बहुत सारे रॉक्स से बना हुआ होता है. रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मिनरल्स, ओअर्स, मिनरल ऑयल एंड अदर फ्यूल्स, रॉक्स, वाटर एलिमेंट्स एक्सेट्रा. अब हम देखेंगे मिनरल्स एंड ओअर्स. द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स जो होते हैं अर्थ पर वो किससे बने हुए होते हैं? मिनरल से. एंड दिस मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग. और हमें उसको ऑब्टेन करने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है. देखो, अर्थ क्रस्ट और जो मेंटल इसके बीच में जो पार्ट होता है वो लिथोस्फीयर का होता है एंड उसकी जो थिकनेस होती है वो 75 किलोमीटर तक होती है. और आफ्टर माइनिंग अप टू 15 किलोमीटर्स. और ऊपर से यानी कि अर्थ क्रस्ट में अर्थ के क्रस्ट पर से जब हम नीचे माइनिंग करते हैं अप टू 3 to 4 किलोमीटर्स या अप टू 15 किलोमीटर तक ही हमें मिनरल्स मिलते हैं. यानी कि मिनरल्स फाइंड आउट होते हैं उसी जगह पर. उसके नीचे अगर हम माइनिंग करेंगे यानी खोद काम करेंगे तो हमें मिनरल्स नहीं मिलेंगे. ओके. मेटल्स कौन कौन से होते हैं? Only few metals like gold, silver, copper, platinum and bismuth occur in the free state in nature. ये जो मेटल्स है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्लेटिनम वो कि फ्री स्टेट में ही नेचर में पाए जाते हैं. जैसे कि उनको पाने के लिए माइनिंग इज नॉट नेसेसरी. ओके. मेटल्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स. मेटल हमें जो मिलते हैं वो कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं. जैसे कि वो अकेले ही नहीं पाए जाते, उनके साथ में कुछ ना कुछ हमें और भी फाइंड आउट होता है. जैसे कि मिनरल्स कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेटल आर कॉल्ड ओवर्स. यानी कि मिनरल्स इज इक्वल टू मेटल प्लस सैंड प्लस सॉइल. यानी कि मिनरल्स हमें मिलते हैं उनमें मेटल का तो प्रोपोर्शन होता है लेकिन उसमें सैंड और सॉइल का भी प्रोपोर्शन होता है. तो मेटल प्लस सैंड प्लस सॉइल इनका जो ये कंपाउंड है उसको ओर्स कहेंगे. और उसमें जो सैंड और सॉइल लगी होती है उसको हम क्या कहेंगे? गैंग. तो हमें मेटल को साफ करना पड़ता है क्योंकि मेटल सैंड और सॉइल के साथ में हमें मिलते हैं. हमें वो सैंड और सॉइल हटाना पड़ता है. तो मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है. एंड इम्प्यूरिटीज ऑफ सैंड एंड सॉइल जो होती है इन ओवर कॉल्ड गैंग. ओके. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स. How are minerals formed? Minerals are formed from the magma in the earth's crust and lava from the eruption of volcanoes. देखो, अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे के इरप्शन होते रहते हैं. वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं. उसकी वजह से लावा प्रोड्यूस होता है. तो उस लावा का जो मैग्मा होता है अर्थ के क्रस्ट में जो मैग्मा होता है उस मैग्मा का इस लावा के साथ केमिकल रिएक्शन होता है. एंड आफ्टर chemical reaction and after the cooling process they get transformed into crystals जैसे कि मैग्नेटाइट एंड माइका. ओके. उसके बाद में मिनरल्स आर फॉर्म्ड व्हेन सॉलिड क्रिस्टल्स रिमेन बिहाइंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन. एवेपोरेशन प्रोसेस होती है इन द अर्थ क्रस्ट. क्यों होती है? देखो, ज़मीन से भी कुछ चीज़ें होती है वो एवेपोरेट होती रहती है बिकॉज ऑफ हीट. देखिए, अब जब हम अर्थ के क्रस्ट में नीचे जाते हैं हम तो जा तो नहीं सकते लेकिन उसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी हीट होती है. उसके हीट के वजह से कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, सॉरी, कुछ मिनरल्स फॉर्म होते हैं.
कि उनके सॉलिड क्रिस्टल्स पीछे रह जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। उसका बेस्ट एग्जांपल है हैलाइट एंड जिप्सम। ओके, उसके बाद में मिनरल्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर ड्यू टू लार्ज चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मिनरल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। उसमें कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, बड़े चेंजेस होते हैं। किसमें होते हैं ये चेंजेस? टेम्परेचर एंड प्रेशर में। जैसे कि देखो एग्जांपल है उसका डायमंड एंड ग्रेफाइट। आपको पता है डायमंड किससे बनता है? कार्बन। कार्बन को हम कोयला कहते हैं। ये जो कोयला होता है अर्थ के क्रस्ट में, वो किसके वजह से बनता है? ड्यू टू द ट्रिमेंडस प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस कार्बन पर अगर प्रेशर पड़ता है ऊपर से और उसका टेम्परेचर भी नीचे अंदर अर्थ क्रस्ट में बढ़ता है, तो उसके वजह से ये कार्बन कन्वर्ट्स इनटू डायमंड। ये कार्बन है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है और उसको इसमें डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। ओके, उसके बाद में सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक मिनरल्स सच एज कॉन्चेस शेल्स एक्सेट्रा फॉर्म्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। देखो ये है शेल। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है मिनरल्स का। सो फर्स्ट इज अ नॉन मेटल मिनरल्स। देखो यहाँ पे कौन कौन से नॉन मेटल मिनरल्स है। उसके बाद में मेटल मिनरल्स कौन कौन से है और एनर्जी मिनरल्स कौन कौन से है। ओके, यहाँ पे जेम्स एंड जेम लाइक मिनरल्स भी हमें फाइंड आउट होती है। जैसे कि सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक डायमंड, रूबी, सैफायर, एमराल्ड, जेड, जिरकॉन आर यूज्ड एज जेम्स। जेम्स आर इन अ ग्रेट डिमांड। जैसे कि हीरे, माणिक और रत्न जो होते हैं वो भी समंदर की संपत्ति होती है, वो भी हमें मिलती है। अब हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड ओवर्स। सो फर्स्ट इज द आयरन ओवर। आयरन ऑकरिंग इन द इम्प्योर स्टेट इज कॉल्ड आयरन ओवर। आयरन जो कि इम्प्योर स्टेट में हमें मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? आयरन ओवर। आयरन ओवर इज यूज्ड टू मेक आर्टिकल्स फ्रॉम पिंस टू हेवी मशीनरी। एग्जाम्पल उसका है फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। जैसे कि हमें वो फार्मिंग के लिए कुछ उपकरणें लगती है वो आयरन से बनी जाती है। जैसे कि देखो कुल्हाड़ी वगैरह, रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। उसके बाद में मैंगनीज। सेकंड इज द मैंगनीज। मैंगनीज ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स कार्बोनेट। कार्बोनेट सिलिकेट एंड ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि कार्बोनेट में ये होता है MgCO3, सिलिकेट के फॉर्म में होता है MgSi3 एंड ऑक्साइड के फॉर्म में होता है MgO ट्वाइस। तो ये जो उसके कंपाउंड्स है, दिस कंपाउंड्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। मैंगनीज इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बिकॉज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसका यूज होता है। सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। उसके बाद में है थर्ड है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, इट कंसिस्ट 55% ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O थ्राइस। Al2O thrice यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड ऑल्सो लो डेंसिटी ऑफ इट। इसकी लो डेंसिटी की वजह से ये एरोप्लेन्स में इसका यूज होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में होता है, टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स ऑल्सो। उसके बाद में कॉपर। कॉपर इज फाउंड इन द इम्प्योर स्टेट इन द विसिनिटी ऑफ आयरन एंड अदर मिनरल्स। कॉपर होता है जो कि आयरन के साथ में भी पाया जाता है और अदर मिनरल्स भी के साथ में भी ये पाया जाता है। इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स यानी कि जैसे कि इन रेडियोज, टेलीफोन्स, व्हीकल्स एंड फॉर मेकिंग किचन यूटेंसिल्स एंड स्टेचूज। उसके बाद में फिफ्थ इज द mica. Mica is a bad conductor of electricity. Its value depends on the thickness of its layers. Okay, इसकी जो वैल्यू होती है वो उसमें जो लेयर्स की उसकी थिकनेस होती है लेयर्स की, उस पर ये उसकी वैल्यू निर्भर करती है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, डाइज, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इक्विपमेंट, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड इक्विपमेंट में हम इसका यूज करते हैं।